साथियों, काफ़ी सारे हमारे किसान भाई धान की फसल में पहले यूरिया का उपयोग करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं आज आपको 2 से 3 खादों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप अपने धान की फसल से काफ़ी शानदार लाभ ले सकते हैं। अधिक से अधिक कल्लों को फुटाव ले सकते हैं। आपकी फसल हरी भरी रहेगी, लंबे समय तक अच्छी चलेगी, ग्रोथ रहेगी, किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और एक अच्छा खासा उत्पादन आपकी धान की फसल आपको निकाल करके देगी कम खर्च में। क्योंकि यदि प्रिवेंटिव रूप से आप खादों को उपयोग कर लेते हैं, पोषक तत्वों को उपयोग कर लेते हैं, तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपकी धान फसल में फिर किसी चीज़ की कमी भी नहीं आएगी और इसी के साथ साथ साथियों आप एक अच्छा उत्पादन भी आगे चल करके निकाल पाएंगे इन खादों को उपयोग करने के लिए। तो साथियों, अब हम बात करें कौन से ऐसे फर्टिलाइजर्स कॉम्बिनेशन है जिनका उपयोग करके अच्छा खासा हम लाभ निकाल सकते हैं अपने धान की खेती से। तो इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाइयों को यदि वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी धान की खेती संबंधित नई नई जानकारी मिल सके, वो अपने खेतों में अप्लाई करके अच्छा खासा लाभ भी निकाल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना होगा खादों में यूरिया। यूरिया किसी भी फसल के शुरुआती समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, उसके ग्रोथ के लिए, हरेपन के लिए, इसके साथ साथ उसके अच्छी तरीके से जड़ों का विकास हो उसके लिए। तो साथियों, हमें यूरिया लेना है 40 किलोग्राम प्रति एकड़। यूरिया किसी अच्छी कंपनी का ही लेना है, जैसे कि इफ़ो का हो गया, उत्तम का हो गया, हमारा IPL का यूरिया, सरदार का यूरिया आता है, मैटिक्स का यूरिया आता है, यानी कि किसी भी अच्छी कंपनी का, JP चांद का भी यूरिया आता है। अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी के विश्वसनीय दुकानों से यूरिया खरीदें जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला यूरिया मिले दानेदार। साथियों, 40 किलोग्राम तो हमारा यूरिया हो गया। इसके साथ अब हमें और कौन कौन से चीज़ें उपयोग करनी है जिससे कि और ही बेहतर रिजल्ट निकाल करके आए, क्योंकि खाली यूरिया से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो यदि पहली खाद हम उपयोग कर रहे हैं तो इसके साथ हम साथियों ले सकते हैं हम 5 से 6 किलोग्राम जो हमारा जिंक आता है, दयाल कंपनी का मोनो जिंक आता है, इसे हम ले सकते हैं। काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको निकाल करके देगा साथियों। इसको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि हम उपयोग कर लेते हैं अपने धान की फसल में तो काफ़ी बेहतर तरीके से भरपूर रूप से कल्लों को फुटा होगा, फसल हमारी हरी भरी रहेगी। इसके साथ साथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ करके चलेगी और आगे चल करके एक अच्छा खासा उत्पादन भी निकाल पाएगी। क्योंकि जिंक ही ऐसी फर्टिलाइज़र है साथियों, इसका उपयोग करने से ही हमारी धान की फसल में कालापन रहता है, यानी कि हरेपन में धान की फसल रहती है, काफ़ी अच्छी बराबर समय पर ग्रोथ करती रहती है। तो जो किसान भाई हमारे सही समय पर जिंक का उपयोग कर लेते हैं तो 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं उनकी धान की फसल में शानदार कल्लों को फुटा होगा, अच्छा से अच्छा विकास होगा, जड़ों की वृद्धि विकास देखने को मिलेगी और साथियों आपकी फसल हरी भरी भी रहेगी। तो हमारा जो साथियों 5 किलोग्राम हमें मोनो जिंक जो कि दयाल कंपनी का लेना है, दयाल की न मिले तो आप अभिमन्यु के ले सकते हैं या फिर एरिस का ले सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हमें जो जिंक लेना है यदि आपके मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप अच्छी मल्टीनेशनल ब्रांडेड कंपनियों के लें जिससे कि आपको बेहतर अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकाल करके आए। अब इसके साथ साथियों में जो तीसरा कौन सा फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन लेना जिससे कि फंगस जनित बीमारियां भी ना लगे, इसके साथ साथ कल्लों को फुटाव हो, इसके साथ साथ जड़ों का विकास वृद्धि करवाने में काफ़ी मदद करे और आगे चल करके हमारी फसल हरी भरी भी रहे। तो इसके लिए साथियों हमें सिनेंटा कंपनी की थायोनेट्री जो सल्फर 80% WDG वाला आता है उसे उपयोग करना होगा साथियों। यह एक फंगिसाइड होने के नाते, इसके साथ साथ एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद होने के नाते बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल करके देता है किसी भी फसल में। साथ ही यदि हमारी फसल में पीलापन है, काफ़ी सारे किसान भाई सोचते हैं जिंक का उपयोग कर लें या यूरिया का उपयोग कर लें तो वो चला ही जाएगा, पर ऐसा नहीं साथियों। काफ़ी बड़ी बड़ी समस्या किसान भाई खेतों में आ जाती है कुछ जगहों पर। तो जो सल्फर WDG 80% वाला इसका उपयोग करने के कारण भी पीलापन दूर हो चुका था। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इसे जो है आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा। साथियों, मैं फिर से आपको डोज दोहरा दे रहा हूँ, आपको 40 किलोग्राम यूरिया लेना होगा। इसी के साथ साथ आपको जो है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको थायोनेट्री सिनेंटा का सल्फर लेना होगा। इसी के साथ साथ साथियों आपको 5 किलोग्राम मोनो जिंक लेना होगा। यदि इन तीनों को अच्छी तरीके से अपने धान की फसल में पहले बिखराव करवा दें, मिलवा लें, फिर अच्छी तरीके से मिलवाने के बाद पूरे खेतों में बराबर तरीके से बिखराव करवा दें और बिखराव करवाने के बाद साथियों अपने धान की फसल में अगर बारिश नहीं हो रही तो सिंचाई लगवा दें। इतना करते ही साथियों आपकी धान की फसल में काफ़ी बेहतर तरीके से कल्लों को फुटाने लगेगा, काफ़ी शानदार तरीके से धान की फसल ग्रोथ करने लगेगी, जड़ों का वृद्धि विकास होगा और आगे चल करके एक अच्छा खासा उत्पादन निकाल पाएंगे क्योंकि आपकी फसल लंबे समय तक हरी भरी रहेगी। और धान की फसल को हरी भरी बनाना बहुत ही बड़े चुनौतीपूर्ण काम होता है। यदि आप हरी भरी फसल रखते हैं अपनी धान की फसल की तो आगे चल करके किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और आपकी धान फसल में अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप पहली खाद के रूप में जो मैंने आपको बताया यूरिया प्लस थायोनेट्री सल्फर 80% WDG वाला, इसके साथ साथ मोनो जिंक जो दयाल कंपनी का था, इन तीनों को उपयोग कर लेते हैं तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ अच्छा खासा उत्पादन आगे चल करके आप निकाल पाएंगे, फसल आपकी हरी भरी रहेगी। इसी के साथ साथ साथियों किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। तो साथियों
आप धान की फसल में पहले यूरिया के रूप में इन चीज़ों को लेकर के अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि पहले यूरिया का जो है सही समय पर उपयोग करना, इसके साथ साथ क्या क्या हम दे रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप सही समय पर पहली खाद को उपयोग करें, खेतों में नमी बराबर बना करके रखें। इसके साथ साथ क्या उपयोग करना है वो दूसरे किसान भाई, तो यदि आपको रिजल्ट अच्छे मिला तो सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो किसान भाइयों को जानकारी अच्छी से अच्छी मिल सके। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।